हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च रिपोर्ट एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है और एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट जैसे एक रिसर्चर है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? जैसे एक रिसर्चर है, रिसर्चर बताता है कि मैंने ये स्टडी की है, कैसे की है, क्या रिजल्ट आया, क्या क्या कंक्लूजन निकला है, वही अपनी क्या कहलाती है? एक रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। मतलब किसी भी की भी एक आप एक रिसर्च कर रहे हो या किसी के भी बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी में आपको क्या क्या शो कर रहे हो, टाइटल वगैरह, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, या फिर आप उसके बारे में, जैसे एक डिजीज है तो डिजीज के अपन अंदर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके कॉज इफेक्ट लिखते हैं, फिर उसके ईटियोलॉजी लिखते हैं, फिर उसकी साइन और सिम्टम्स लिखते हैं, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अपनी क्या होती है? एक रिसर्च रिपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन क्या है? एक रिसर्च रिपोर्ट, ए रिसर्च रिपोर्ट इज ए सिस्टमेटिक रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द पर्पज, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च स्टडी। मतलब क्या हो गया कि एक रिसर्च रिपोर्ट एक सिस्टमेटिक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या प्रेजेंट करता है? पर्पज क्या है एक रिसर्च स्टडी का, एक मेथड्स क्या क्या है पर रिसर्च स्टडी के, या फिर क्या क्या अपन ने फाइंडिंग की है रिसर्च स्टडी के अंदर, या फिर अपन ने जो भी फाइंडिंग की है उसके क्या क्या कंक्लूजन, मतलब क्या क्या निष्कर्ष निकले या क्या क्या रिजल्ट आए, वो अपनी क्या कहलाती है? एक रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि रिसर्च रिपोर्ट इज ए रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। मतलब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? अपन रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे रिटर्न मैंने एक रिसर्च की है तो रिसर्च को मैंने पूरी को लिख दिया है, फिर अपने जर्नल में या फिर न्यूज़पेपर में किसी में भी छाप दिया, तो वो अपने क्या हो गई है? रिटर्न में। या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने कोई से भी टॉपिक के बारे में रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद में मीडिया के थ्रू मैंने क्या कर दिया? उस रिसर्च को बताया है, तो वो अपना क्या कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? A research report is a formal written presentation of all aspect of a research study। मतलब क्या हो गया कि एक रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? एक फॉर्मल रिटन प्रेजेंटेशन होता है, क्या सारे पहलुओं को एक रिसर्च स्टडी में शामिल करने की। मतलब आपने एक रिसर्च किए तो रिसर्च के सारे पहलू, मतलब उसके टाइटल्स वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, टेबल वगैरह, इंट्रोडक्शन, अगर सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई है तो अपनी क्या कहलाती है? रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि असेंशियल ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें असेंशियल होती है। ठीक है, अगर सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले एसेंशियल चीज़ है अपनी, द रिसर्च रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। मतलब जो भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बोले तो स्पष्ट होनी चाहिए, और प्रिसाइज मतलब सटीक होनी चाहिए। मतलब जिस भी बारे में अपन रिसर्च कर रहे हैं तो वो अपनी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, मतलब अपने को गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, या फिर अपनी सटीक होनी चाहिए। ओके, इट शुड बी फैक्चुअल, लॉजिकल एंड रीडेबल। ये अपने को क्या बताती है? एक वास्तविक बताती है, या फिर लॉजिकल और रीडेबल। मतलब जो भी रीड करने वाला है या फिर जो भी इसके रिसर्च को पढ़ने वाला है उसको लगनी चाहिए कि ये वास्तविक है, फैक्चुअल है, या फिर लॉजिकल है, इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक है रिसर्च स्टडी के अंदर, या फिर पढ़ने लायक है, रीडेबल है। तो ये इसका क्या है? पहला असेंशियल कंपोनेंट है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट असेंशियल कंपोनेंट की कि रिसर्च रिपोर्ट का असेंशियल क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपना, इट शुड इंट्रोड्यूस द रीडर विथ द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब ये एक जो भी रीडर है, जो भी पढ़ने वाला है, उसको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, जैसे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर है क्या? मतलब पेप्टिक अल्सर मतलब पेट के अंदर या फिर स्टोमक के अंदर अल्सर है क्या, वहां से अपनी रिसर्च स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम से रिसर्च स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा। एंड एडवोकेटली एक्सप्लेन करती है इसके इम्प्लीकेशन। मतलब एडवोकेटली मतलब पर्याप्त एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन करना चाहिए इसके इम्प्लीकेशन। जैसे कि अपना पेप्टिक अल्सर है तो पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से हो रहा है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ये मतलब अपने स्टार्ट होनी चाहिए एक प्रॉब्लम की वजह से, और आगे अपन अगर देखें तो ये एडवोकेटली मतलब पर्याप्त एक्सप्लेनेशन है इसके इम्प्लीकेशन के साथ होनी चाहिए। दिस विल अलाउ द रीडर टू नो हाउ एंड वाई द रिसर्च वाज कन्विंस्ड। मतलब ये अपने को, जो भी रीडर है, जो भी रिसर्च पढ़ने वाला है, या फिर जो भी जिसने भी आपकी स्टडी पढ़ी है, उसको मतलब ऐसे पता लगेगा कि हाँ, ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा है, पेट के अंदर अल्सर्स हो रहे हैं,
वो किसकी वजह से हो रहे, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहे। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखा गया कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे अपने स्टोमक की लेयर को डैमेज कर रहा है। ओके, तो ये इसके लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च शुड बी आइडेंटिफाई। मतलब स्कोप और लिमिटेशन अपने को पहले से ही आइडेंटिफाई कर देनी चाहिए कि अपन इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ेंगे या फिर ये अपनी लिमिट होगी। ओके, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या अपना, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी एबल टू ओरिएंट द रीडर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। मतलब जैसे अपन कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब अपन ने जैसे अपन ने पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना ली है, ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में अपन ने जो भी डॉक्यूमेंट है वो मतलब ऐसे होने चाहिए जैसे जो भी रीडर है उनको क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पसंद आना चाहिए। ओके, मतलब उसके ओरिएंटेड होने चाहिए, पढ़ने के लायक होने चाहिए। ओके, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट रिसर्च रिपोर्ट के बारे में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करें तो द कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल यूज्ड बी आइडेंटिफाइड एंड क्लियरिफाइड। मतलब जो भी अपने कॉन्सेप्ट और वेरिएबल है वो क्या होने चाहिए, शुड बी आइडेंटिफाई एंड क्लियरिफाइड होनी चाहिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है, डाटा फुल्ली एंड एडवोकेटली प्रेजेंट। मतलब जो भी अपना डाटा है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली होना चाहिए या फिर एडवोकेटली पर्याप्त प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट द इंटरप्रेशन ऑफ डाटा विल बी इजीली फॉर रीडर। मतलब इससे क्या होगा, जो भी उसकी इंटरप्रेशन मतलब बोले तो उसकी जो व्याख्या होगी वो क्या होगी, इजी होगी रीडर के लिए। मतलब जैसे कोई भी एक रीडर है वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा है, तो वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा है, अगर आपने उसके अंदर इंटरप्रेशन अच्छे से किया होगा, मतलब डाटा को अच्छे से प्रस्तुत किया होगा, तो वो रीडर होगा वो क्या होगा, अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, डाटा बेस्ड अपॉन रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी अपना डाटा है वो किससे बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च से प्रॉब्लम के बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो पेप्टिक अल्सर के बारे में और लिख दिया है माउथ अल्सर के बारे में, तो वो अपना रिसर्च क्या होगा, ओरिएंटेड नहीं होगा। ओके, अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन। मतलब डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होना चाहिए या फिर एक कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। जैसे आपने सबसे पहले क्या किया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा है, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, पेप्टिक अल्सर इज ए अल्सर दैट इज कॉज्ड बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन और स्टोमक। ओके, इसके बाद में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसके इटियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसके कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर है वो पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके अलावा इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए, क्या क्या डायग्नोस हो गए, मतलब एक सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना यूज ऑफ स्टैटिकल अप्रोच विथ रेशनल। मतलब जो भी अपन ने स्टैटिकल अप्रोच की है वो रेशनल के साथ होनी चाहिए। जैसे अपने पैथोफिजियोलॉजी हुई है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो क्यों हो रही है, ठीक है, मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे स्टोमक के अंदर डैमेज कर रहे हैं या फिर कैसे पेप्टिक अल्सर कर रहे हैं, तो वो रेशनल के साथ होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें, इंटरप्रेशन द डाटा इज मैनर। मतलब जो भी अपन डाटा प्रस्तुत करें वो क्या होना चाहिए, एक मैनर के अंदर होना चाहिए या फिर एक तरीके के अंदर होना चाहिए। द इंटरप्रेशन ऑफ डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मतलब इंटरप्रेशन मतलब आप प्रस्तुत कर रहे हो ना, वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है रिसर्च प्रोसेस का। सो इट शुड बी नॉट ओवरलोक्ड। मतलब ये ओवरलोक्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही डेफिनेशन डाल दी है या फिर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही उसका साइन और सिम्टम्स डाल दिए, सब चीज़ें एक के अंदर ही डाल दिए, तो वो ओवरलुक्ड नहीं होना चाहिए अपना जो भी अपन जिसके बारे में अपन रिसर्च कर रहे हैं। ओके, ये था हमारा क्या, असेंशियल ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपना मेजर एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है, क्या क्या मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर काम में आते हैं, या फिर रिसर्च रिपोर्ट अपन सीधी सी बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो जिस बारे में भी आप रिसर्च कर रहे हो तो उसका एक टाइटल पेज बना दो। टाइटल मतलब अपने को पता लग जाएगा कि स्टडी क्या है, इस रिसर्चर का नाम क्या है, कहाँ हो रही है स्टडी। ओके, तो सबसे पहले अपना क्या आएगा, टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या होगा, टाइटल ऑफ द स्टडी। स्टडी का टाइटल क्या है, पेप्टिक अल्सर, ओके, इन स्टोमक। फिर रिसर्चर का नाम, जैसे कौन रिसर्च कर रहा है इसके बारे में। इसके अलावा अगर नेक्स्ट है अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कहाँ पर ये स्टडी हो रही है या फिर कहाँ ये रिसर्च हो रही है। ओके, मतलब कौन से हॉस्पिटल के अंदर हो रही है या फिर कौन से एक क्लिनिक के अंदर हो रही है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट है अपना
एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट समरी ऑफ स्टडी या पर्पस मेथड एंड फाइंडिंग। शॉर्ट समरी ऑफ स्टडी मतलब अपन पेप्टिक अल्सर की एक शॉर्ट समरी कर देंगे कि ऐसे ऐसे पेप्टिक अल्सर होता है और ये चीज़ें इसके अंदर होती है और ये कंक्लूजन निकला अपना। या फिर अपन सीधी सी बात करें तो अपन पर्पस मेथड एंड फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अगर थर्ड अपन एलिमेंट की बात करें तो थर्ड एलिमेंट है अपना टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में अपन क्या करते हैं, चैप्टर्स एंड पेज नंबर। मतलब जैसे अपने एक स्टडी की है किसके बारे में, पेप्टिक अल्सर इन स्टोमक के बारे में आपने एक पूरी किताब लिख दी है। ओके, तो किताब लिख दी है तो वहाँ अपने को एक चैप्टर के अंदर सारे को कैटेगराइज करना पड़ेगा, जैसे साइन और सिम्टम्स को अलग, पैथोफिजियोलॉजी को अलग चैप्टर के अंदर, या फिर अपने जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनको सबको एक चैप्टर के अंदर कैटेगराइज करना पड़ेगा। या फिर अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, आगे आगे क्या लिख देंगे, एक पेज नंबर लिख देंगे। जैसे अपने कोई सी भी किताब होती है, ठीक है, बुक होती है, तो बुक के अंदर क्या होता है कि अपने को पहले से टाइटल दे रखा होता है और चैप्टर्स के नाम दे रखे होते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर ये आपके चैप्टर है और इस पेज नंबर पे आपके ये चैप्टर है। तो इससे अपने को क्या होता है, पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन से पेज नंबर पे है। ओके, तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में कि पेज नंबर और चैप्टर इसके अंदर मेंशन होते हैं। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट अपना क्या आता है, लिस्ट ऑफ टेबल या फिगर्स। मतलब आप एक टेबल को लिस्ट कैसे करोगे या फिर एक डाटा है उसको फिगर कैसे करोगे। तो उसके अंदर अपना क्या आता है, टेबल एंड फिगर की लिस्ट की ओपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, इसके अलावा इसके बाद में नेक्स्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं, बैकग्राउंड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि जैसे अपन स्टडी करे थे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में या फिर अपन पेप्टिक अल्सर के बारे में स्टडी करें तो उसकी पूरी बैकग्राउंड, मतलब उसका प्रॉब्लम हो क्यों रहा है अपना पेप्टिक अल्सर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन के अपन देखेंगे कि नीड फॉर द स्टडी, अपने को स्टडी की नीड क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि पेप्टिक अल्सर अपना इस वजह से हो रहा था, इसको अपन ऐसे मेडिकेशन देके सही कर सकते हैं, या फिर ये बार बार हो रहा है, कॉमन चीज़ हो रही है, तो ये इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसकी नीड क्यों हुई, या फिर इसके पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। अपन पेप्टिक अल्सर के बारे में स्टडी का पर्पस क्या है या फिर अपने ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें या नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में अपन क्या करते हैं, समरी ऑफ द प्रीवियस स्टडी। मतलब जैसे अपन रिसर्च कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से हो रहा है, ओके, तो अपन प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब इसके बारे में अगर पहले से भी रिसर्च हो रखी है तो उसको क्या करेंगे, अपन समराइज करेंगे। मतलब करें, जैसे अगर बात करें तो जैसे कि अपने को ऐसे पता लग जाएगा कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब कि ऐसी इस वजह से अपने अल्सर हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, समराइज करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी करने से पहले प्रीवियस रिसर्च को। ओके, तो ये अपने किसके अंदर आता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना एलिमेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब यहाँ कौन कौन से टूल यूज़ में आ रहे हैं, मतलब अपन कौन कौन से टूल यूज़ में ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चनर वगैरह, इंटरव्यू वगैरह। अपन पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा है, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर की वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अलग अलग पेशेंट से अपन क्या ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। या फिर अपन देखें तो रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन में अपना क्या आता है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। मतलब अपन देखेंगे कि कितने पेशेंट्स को इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अलग अलग पेशेंट्स का क्या क्या क्वालिटी रह रही है। ओके, इसके बाद में अपन बात करें तो सैंपल, मतलब वार्ड में जाके अपन क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन या फिर सैंपल कलेक्ट करेंगे। मतलब जैसे कि वार्ड के अंदर अगर 500 पेशेंट है पेप्टिक अल्सर के, तो 500 में से अपन 10 या 12 पेशेंट को एक सैंपल के रूप में कलेक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा अपना नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन मेथड है। डाटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड यूज में लेके क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, मतलब कि पेप्टिक अल्सर के बारे में अपन डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी मेजर एलिमेंट था, ये सबसे मेजर एलिमेंट होता है अपना इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है अपना डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। मतलब अब अपन ने क्या कर लिया, रिसर्च तो कर ली है, मतलब इसके बारे में स्टडी तो कर ली है कि पेप्टिक अल्सर क्या हो रहा है, कैसी वजह से हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेशन करेंगे। मतलब अपने को क्या करना, मूल्यांकन करना, मतलब कि कंक्लूजन निकालना, समरी निकालनी है। तो वो कब किसके रूप में करेंगे, अपने एक रिसर्च के अंदर हमेशा अपने जो भी कंक्लूजन होता है वो एक टेबल, ग्राफ या फिर स्टैटिकल एनालिसिस होता है। तो ये था अपना डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, मतलब डाटा को कैसे एनालिसिस करें और कैसे प्रस्तुत करना है। ओके, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है अपना फाइंडिंग एंड रिजल्ट। कि अपन ने
जैसे पहले कोई रिसर्च हो रखी थी पेप्टिक अल्सर के बारे में, अपन ने नई फाइंडिंग क्या की है या फिर नए रिजल्ट क्या निकाले हैं, मेजर आउटकम ऑफ द स्टडी, मतलब ये अपना सबसे मेजर आउटकम होता है। मतलब आउटकम का मतलब है रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला अपने स्टडी का, वही अपना क्या कहलाता है, फाइंडिंग और रिजल्ट कहलाता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट एलिमेंट है डिस्कशन। अब अपन ने अगर रिजल्ट निकाल दिया है तो रिजल्ट निकालने के बाद में अपन अपने क्या करेंगे, कलीग्स के साथ या फिर अपने सीनियर स्टाफ के साथ या डॉक्टर्स के साथ या फिर मेडिकल स्टाफ के साथ अपन क्या करेंगे, उस जो भी अपन ने रिसर्च की है उसका डिस्कशन करेंगे कि मैंने इस बारे में ये रिसर्च किए, ऐसे रिसर्च किए। ओके, तो अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे अपनी फाइंडिंग को कि मैंने ये चीज़ें फाइंडिंग की है, या फिर कंपैरिजन करेंगे जो भी अपनी प्रीवियस स्टडी थी, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से अपन क्या करेंगे, फाइंडिंग मतलब कंपैरिजन करेंगे कि पहले इसकी वजह से ये हो रहा था और अब ये हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है, डिस्कशन कहलाता है। इसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, समरी एंड कंक्लूजन। अपन क्या करेंगे, समरी बनाएंगे एक शॉर्ट फॉर्म में। मतलब अपन ने जैसे एक किताब लिखी है 500 पेज की, ठीक है, तो 500 पेज को एक 5 पेज के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अपने समरी और कंक्लूजन कहलाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसाइट्स। मतलब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे कि आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उठाई है। ठीक है, आपने अपनी स्टडी की है तो आपकी स्टडी में अगर दूसरी बुक्स का यूज़ में लिया है तो दूसरी बुक्स में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उठाई है, वो अपनी क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसाइट्स कहलाती है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपन लास्ट में क्या करेंगे, किताब के लास्ट में एक इंडेक्स बनाएंगे कि ये वर्ड का मतलब ये होता है और ये वर्ड यहाँ पर है। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक कि अपन कैसे रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और रिसर्च रिपोर्ट के मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं या फिर मेजर एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।